गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। आज मैं आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ याद करवाऊंगी। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वीडियो या एनी एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो सीरीज़ चल रही है ये किसी भी एग्ज़ाम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटिव वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं याद करने अनुसूचियाँ, और आप लोग मेरे बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे। जैसे मैं कहूँगी कि आपको लिखना है तो आप लिख के याद करेंगे। मैं यहाँ पर आपको साइड में वो भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि साइंस कहती है कि आप जितना आपकी ज्ञानेंद्रियाँ किसी चीज़ को सीखने में इन्वॉल्व रहती हैं उतना ही जल्दी आपको याद होता है और ज़्यादा समय तक आपको याद रहता है। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और उसको लिखेंगे और साथ ही साथ रिवाइज करेंगे, मन में मनन करेंगे, तभी जाके आपको चीज़ें याद होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो शुरू करते हैं, पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची जो है इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें जो भारत के राज्य हैं और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, अपने भारत के जो वर्तमान स्टेट हैं और जो उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये पहली अनुसूची हो गई। तो पहली अनुसूची को आप सभी लोग लिखिए। पहली अनुसूची के बारे में लिखेंगे कि इसमें राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड नंबर पे तो दूसरी अनुसूची में क्या कहता है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो हैं उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उनको जो वेतन भत्ते पेंशन आदि जो भी मतलब दी जाती है, तो उसमें इसका वर्णन किया गया। तो किसमें वर्णन किया गया है? सेकंड नंबर में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है कि जो हमारे भारतीय संविधान में के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, दूसरे नंबर पे लिखे गए विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते पेंशन आदि के बारे में इसमें दिए गए। फिर थर्ड नंबर में देखिए क्या है, यानी तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें जो उसमें विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है, कोई भी पद आप ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने के पहले उसकी गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो उस शपथ का जो वर्णन है वो अनुसूची तीसरी में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में इसका दिया गया है। किसकी बात करता है? शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है? शपथ की बात करता है। चौथी अनुसूची में देखते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या कहते हैं? चौथी अनुसूची को देखने के पहले हम पहले 3 जो अभी याद किया है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, तो देखिए पहली अनुसूची में क्या था कि जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि जो हमारे संविधान के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया सेकंड नंबर में। और थर्ड नंबर में क्या बताया गया है, तो थर्ड नंबर में बताया गया है इन विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको तीनों अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी। ईमानदारी से याद करिएगा, अभी पूछूंगी भी, अभी टेस्ट भी होगा आप लोगों का। तो फिर चौथी अनुसूची के बारे में चलते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है,
विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें दिया गया है। तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है उसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। इसमें बताया गया है, अनुसूची 4 में बताया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है किसमें बताया गया है, अनुसूची 4 में बताया गया है। लिखते चलिएगा, राज्य एवं केंद्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसमें बताया गया, चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, फिर 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 5वीं अनुसूची में दिया गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो विभिन्न जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, एसटी क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 6वीं अनुसूची में दिया गया है जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो किसमें किसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। आप बिल्कुल भी लिखने में आलस्य नहीं करेंगे, नहीं तो आपको नहीं याद होने वाला है। तो देखिए 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके किसके बारे में बताया गया है, तो इनके जो ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है, प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले में क्या बताया था, राज्यों और केंद्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते पेंशन के बारे में बताया गया है। 3rd में क्या बताया गया, उन पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। 4थी अनुसूची में क्या बताया गया, राज्य और केंद्रों में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है उसके बारे में बताया गया है। 5वें में क्या बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया, इसमें बताया गया है, 5 में बताया गया है। 6वें में क्या बताया गया है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में देखिए क्या बताया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में बताया गया है। जैसे इसमें देखिए क्या बताया गया है, जैसे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक और है अवशिष्ट सूची। तो इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी डिटेल में। तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। अब 8वीं अनुसूची में देखिए क्या है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, जो भारत की 22 भाषाएं हैं, भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है। और जब ये मूल रूप से हमारा संविधान बना था तो उसमें मात्र 14 भाषाएं ही थी, बाद में बाकी संशोधनों के द्वारा से भाषाएं जोड़ी गई थी। तो उसको फिर हम किसी दूसरे वीडियो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1900